नमस्कार दोस्तों। अहमदिया मुसलमान वो कौम जिन्हें अपने ही देश में पराया समझा गया। अहमदिया मुसलमान जिनकी मस्जिदें गिरा दी गई, उनकी कब्रें तक तोड़ दी गई, ना अजान देने की आज़ादी, ना नमाज वो पढ़ सकते हैं। यानी कि अपने ही देश में परायों जैसा सुल्क इनके साथ किया जा रहा है। इसके साथ ही अहमदिया मुसलमान जो कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 20 लाख से भी ज्यादा रहते हैं, इन्हें इस्लाम धर्म का नहीं माना जाता है। और अब आने वाली 7 जून को अगर ये किसी भी प्रकार से ईद मनाते हुए नजर आ गए तो इनको सीधा जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। साथ ही इनको 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था, पाकिस्तान से अभी 2 घंटे पहले एक न्यूज निकल के आती है जिसमें बताया जाता है कि आने वाली 7 जून को जो पूरे विश्व में ईद मनाई जानी है, उसमें अगर एक भी अहमदिया मुसलमान ईद मनाते हुए, नमाज अदा करते हुए या अजान लगाते हुए नजर आ गया तो पाकिस्तान पुलिस उन्हें जेल में डाल देगी। और इसी से नाराज लोगों ने क्या किया, सड़कों पर एक रैली निकालना शुरू किया। यहाँ पोस्टर में उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, अगर आप उर्दू समझ सकते हैं तो जरूर से लिखिएगा क्या लिखा हुआ है। अब पूरे मामले की गहराई में चलते हैं, एक एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमान पर पहली बार यह जुर्म नहीं हुआ, कई वर्षों से इनके ऊपर जुर्म चलता आ रहा है। और इनकी स्थिति दूसरे देशों में क्या है और भारत में क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले देखिए, पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत के अंदर अहमदिया मुसलमानों को ईद मनाने पर रोक लगा दी गई। साथ ही पुलिस वालों ने कहा कि अगर आप में से कोई भी लोग खुलेआम पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते या फिर ईद मनाते हुए दिखाई दे दिए तो तुम लोगों को हम जेल में डाल देंगे। पाकिस्तान में तकरीबन 20 लाख से ज्यादा अहमदिया मुसलमान हैं। अब ये अहमदिया मुसलमान जो हैं कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल जून 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पंजाब में कम से कम 36 अहमदियों को इसलिए गिरफ्तार कर दिया गया क्योंकि वो अपने घर के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। आप बताइए, ये बाहरी तरीके से तो नमाज नहीं पढ़ सकते, अब ये घर के अंदर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। इसके साथ ही पाकिस्तान में करीब 20 लाख की आबादी वाले अहमदिया मुसलमान उत्पीड़न का शिकार हो रहा है, जिसके चलते 1974 के संवैधानिक संशोधन के तहत पाकिस्तान सरकार ने यह तक बोल दिया कि ये मुसलमान की कैटेगरी में नहीं आते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, ये खुद को तो मुसलमान समझते हैं पर पाकिस्तान के अंदर रह रही जो इस्लामिक कौम है वो इन्हें एक प्रकार का काफिर ही समझती है, ना कि मुसलमान समझती है। उन्होंने कुरान पढ़ने, नमाज अदा करने या खुले तौर पर धार्मिक रीति रिवाज को करने से अनुमति देने से मना कर दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान में जो अभी कई प्रकार के आतंकवाद संगठन एक्टिव हैं, उनमें से 2 टाइप के पाकिस्तान संगठन यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक लेबाग पाकिस्तान, ये 2 आतंकवादी संगठन ऐसे हैं जो कई सारे अहमदिया मुसलमानों को मार चुके हैं। और आज भी अगर आप पाकिस्तान की जेलों में जाओगे तो इनके कई सारे लोग आपको जेल में दिख जाएंगे। बस इनका जुर्म यही है कि इस्लाम धर्म का ये प्रचार प्रसार करते हैं। इसके अलावा आगे देखिए, लाहौर बार एसोसिएशन ने अहमदियों के खिलाफ आईजी को लेटर तक लिख दिया। इस लेटर में कहा कि अगर ये इस्लामिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं तो इससे कानून का उल्लंघन होगा और जो रियल इस्लामिक लोग हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये लोग इस बार बिल्कुल भी ईद के अंदर शामिल ना हो, ईद ना मनाएं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये मुसलमान नहीं है तो फिर क्या है। तो आइए जानते हैं अहमदियों के बारे में कि ये कौन है, कहां से आए हैं। देखिए, 1889 में पंजाब के लुधियाना जिले में कादियान गांव में मिर्जा गुलाम अहमद अहमदिया का जो है जन्म हुआ था और वहीं से उन्होंने इसकी शुरुआत करी। एक बैठक करी जिसमें खुले तौर पर इन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। बल्कि वास्तविक रूप से जो खलीफा होता है वो मोहम्मद पैगंबर साहब को मानने वाला व्यक्ति होता है, पर इन्होंने खुद को खलीफा घोषित किया। उन्होंने कहा कि मैं शांति, प्रेम, न्याय और जीवन की पवित्रता जैसी शिक्षाओं पर जोर देने के लिए आया हूं और इन्होंने इस्लाम धर्म का पुनरुत्थान कर दिया। ऐसे हर धर्म में होता है तो ऐसा इस्लाम धर्म के अंदर भी हुआ। मिर्जा गुलाम अहमद कादियान गांव के थे, इसलिए इन अहमदियों को कादियान भी कहा जाने लगा।
और इसके साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा गया कि अल्लाह ने मिर्जा गुलाम अहमद को धार्मिक युद्धों और कट्टर सोचों को समाप्त करने के लिए इस धरती पर भेजा है। अहमदिया समुदाय के लोगों का लिबरल माना जाता है। अब जो इस्लामिक लोग के जो लोग हैं वास्तविक तरीके से इनसे नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि अहमदिया समुदाय के लोगों के द्वारा जो शिक्षाओं को लेकर प्रचार प्रसार करने की बात की गई है, उन्होंने केवल इस्लाम धर्म की शिक्षाओं पर जोर नहीं दिया। उनके द्वारा कहा गया कि जैसे ईरानी प्रोफेट जोरोस्टर, अब्राहम, मूसा, जीसस, कृष्ण, बुद्ध, कन्फ्यूशियस, लाओजू और गुरु नानक की शिक्षाओं को पढ़ने पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि अगर ये सारी शिक्षा पढ़ी जाए तो एक इंसान सच्चा मुसलमान बन सकता है। और यही इस्लामिक लोगों को बिल्कुल सहन नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर सभी धर्मों की शिक्षाओं पर जोर देने की बात करता है। ये किसी प्रकार से मुसलमान नहीं हो सकता। आइए मैं आपको एक एक घटनाएं इनकी दिखाती हूं कि कब कब जो है इनके ऊपर ये पूरे जुर्म हुए हैं। सबसे पहली बात करूं मैं कब्रों का अपमान। मई 2025 में पंजाब के खुशाब जिले में लगभग 100 अहमदियों की कब्रों को नुकसान पहुंचा दिया गया। और ये खबर कब की है? इसी मंथ की, यानी कि मई की खबर है। अभी जून चल रहा है, 4-5 दिन पुरानी ये खबर है, जिसमें 100 से भी ज्यादा अहमदियों की कब्रों को तोड़ दिया गया। कट्टरपंथी संगठन तहरीक लेबाक और तहरीक पाकिस्तान TLP के द्वारा इनके ऊपर कई बार जो है हमला किया गया। तकरीबन 2025 के इन 5 महीनों की बात करें तो 250 से ज्यादा इनकी कब्रों को तोड़ दिया गया है। इनको कब्र ही रखने का इजाजत नहीं है भाई। दूसरा, कई सारी हत्याएं और हिंसा तक हुई है। 16 मई 2025 जो अभी लेटेस्ट एक घटना हुई थी, डॉक्टर शेख महमूद एक अहमदिया डॉक्टर थे जिनको सरगोद के अंदर उनके क्लिनिक में गोली मारकर हत्या कर दी। उनका जुर्म क्या था? वो एक डॉक्टर थे पर वो अहमदिया मुसलमान थे, इसीलिए उनको मार दिया गया। उसके साथ ही अप्रैल 2025 में कराची में अहमदिया सदस्य लईक चीमा को भीड़ में पीट कर इनकी जान ले ली गई। मतलब कई सारी जो है इनके लगातार हत्याएं होती आ रही है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर शिक्षा और नौकरी में इनके लिए बहुत बड़ा भेदभाव है। अगर अहमदिया मुसलमान का कोई व्यक्ति कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता है तो वो नहीं बता सकता कि वो अहमदिया मुसलमान का व्यक्ति है। वो नहीं कह सकता कि मैं एक इस्लामिक व्यक्ति हूं, क्योंकि इन्हें तो मुसलमान माना भी नहीं गया है। दूसरा, अगर सरकारी नौकरी का फॉर्म निकलता है, खासकर सेना और सिविल सेना, इसके अंदर जाने के लिए इनको पूरी तरीके से अघोषित कर दिया। मतलब आप तो जा ही नहीं सकते नौकरी में। मतलब अगर ये दूसरे धर्म में भी होते तो हो सकता है ना नौकरी में ले लिया जाए। कितना बुरा अत्याचार इनके ऊपर किया जा रहा है। दूसरा, धार्मिक आजादी पर रोक। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने पुलिस निर्देश के द्वारा अहमदिया समुदाय को ईद अल अजहा पर कुर्बानी देने पर भी रोक लगा दी है। तो लगातार जो है इनके ऊपर क्या होता जा रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। पंजाब के डक्सा शहर में 23 अहमदिया को इसलिए गिरफ्तार कर दिया क्योंकि ये जुम्मे के दिन नमाज अदा कर रहे थे। आप देखो ये कौन सा कानून है पाकिस्तान का जो अहमदिया मुसलमानों पर लगातार ये जुर्म करते आ रहे हैं। कानूनी दम की बात करें तो पाकिस्तान दफा 298B और 298C पाकिस्तान दंड संहिता के तहत अहमदियों को मुस्लिम शब्द या इससे जुड़े प्रतीकों का प्रयोग करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दे रखी है। फिर भी इन लोगों को आप देखिए, ये अपने आप को समझते हैं कि हम एक सच्चे मुसलमान हैं, सच्चे इस्लामिक व्यक्ति हैं। इनकी मस्जिदों का कहना, अजान देना या कुर्बानों की आयतें इस्तेमाल करना, इस पे भर भी रोक लगा दी गई है। सैकड़े अहमदिया जो है इन दिनों जेल के अंदर है। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं उनकी कई सारी मस्जिदें, सब कुछ अलग है, इनकी मस्जिदें अलग है। मतलब अगर इनकी मस्जिदें हैं तो वो जो रियल मुसलमान अपने आप को समझते हैं उन्होंने इनकी मस्जिदों, कब्रों को भी तोड़ दिया। अब नमाज भी इनको नहीं देने दे रहे हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये है इन लोगों की कि ये मुसलमान हो ही नहीं सकते, इनके द्वारा ये साबित किया जा रहा है। दूसरा, अभी कुछ समय पहले एक घटना हुई थी जिसने सभी मुसलमानों को शर्मसार करने वाली बात यहाँ की है। देखिए आप, मई 2025 में नारोवाल के शकरगढ़ में 85 वर्षीय अहमदिया महिला नुसरत बीबी का शव एक निजी अस्पताल के कोल्ड स्टोरेज में रखा गया। और जैसे ही कट्टरपंथी मुसलमानों को यानी कि इस्लामिक वादियों को यह पता चला कि कोल्ड स्टोरेज के अंदर एक महिला जो अहमदिया मुसलमान है उसकी बॉडी रखी गई, तो उस बॉडी तक को जला दिया गया। मतलब
आप अपने धर्म को बचाने की बात करते हो, ये तो समझ में आता है, पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो आप फिर कौन से धर्म का यहाँ पे पालन कर रहे हो। अब हम जान लेते हैं कि दुनिया भर में कहां कहां अहमदिया मुसलमान फैले हुए हैं, भारत में इनकी कितनी जनसंख्या है, पाकिस्तान में कितनी है और दूसरे देशों के अंदर कितनी है। तो भारत से सबसे पहली बार अहमदिया निकले थे। अहमदिया मुसलमानों के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद कहलाते हैं और अभी जो है इनके खलीफा ये वाले हैं। दुनिया भर में तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा इनकी आबादी है, भारत में 10 लाख से ज्यादा इनकी आबादी है। पर सबसे मेन पॉइंट ये है कि भारत सरकार इन्हें मुसलमान मानती है, ना कि ये अहमदिया मुसलमान वाला कोई रोल है। भारत सरकार खुले तौर पर 2011 में जब जनगणना हुई थी तो इनकी जनगणना मुसलमान के तौर पर करी थी, ना किसी और गैर कानूनी तरीके से या फिर अलग धर्म के रूप में। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। पाकिस्तान में इनकी आबादी 40 लाख से भी ज्यादा है, कुछ आंकड़े 20 लाख भी बताते हैं। तो 40 लाख से ज्यादा आबादी है, जो कि पाकिस्तान की आबादी का टोटल 2.2% है। कभी कभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इनको लेकर बहुत ज्यादा हल्ला होता है। पाकिस्तान में इनकी मस्जिदें तोड़ी जा रही है। 7 दिसंबर 2022 को बागनपुरा में मस्जिद तोड़ दी गई, 10 जनवरी को वजीराबाद में तोड़ दी गई, 18 जनवरी को मार्टिन रोड कराची में तोड़ दी गई, 22 जनवरी 2023 को फैसलाबाद में तोड़ दी गई, सदर कराची के अंदर 2 फरवरी 2025 में इनकी मस्जिदें तोड़ दी गई और इसके साथ ही 3 फरवरी 2023 को उमरकोट के अहमदिया पूजा स्थल में आग तक लगा दी गई। आप देखिए लोग कितना जुर्म सहन कर रहे हैं, फिर भी इस्लाम के अंदर बने हुए हैं। कभी कभी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के रब्वा शहर अहमदिया समुदाय का वैश्विक मुख्यालय हुआ करता था, लेकिन यह मुख्यालय फिलहाल इंग्लैंड के अंदर है। यहाँ सब तरफ जो है ये अहमदिया मुसलमान फैले हुए हैं। भारत, पाकिस्तान के अलावा जर्मनी, तंजानिया, केनिया और कई सारे देशों में इनकी बड़ी संख्या है। अगर नाइजीरिया की बात करें तो 25 लाख, इंडोनेशिया की बात करें तो 4 लाख से भी ज्यादा इनकी जनसंख्या है। दुनिया भर में इनकी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, 16,000 से ज्यादा इनकी मस्जिदें हैं, 600 से ज्यादा इनके जो है स्कूल हैं और 30 से ज्यादा इनके हॉस्पिटल मौजूद है। अब दूसरा पॉइंट आप सबसे प्रमुख रूप से जानिए, 1974 से ही पाकिस्तान में अहमदियों को मुसलमान नहीं माना गया। हुआ क्या था, 1974 की बात है, पाकिस्तान में एक टाइम दंगे भड़के और जब दंगे भड़के तो अहमदिया समुदाय के 27 लोगों की हत्या कर दी गई और इस हत्या के बाद में उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने अहमदियों को, मुसलमानों को नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी घोषित कर दिया। ये बोल दिया कि ये तो मुसलमान है ही नहीं। उस समय अहमदिया समुदाय के लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया और उसके बाद पाकिस्तान सरकार ने दंड संहिता की धारा 298 के जरिए अहमदियों को मुसलमान कहना जुर्म करार कर दिया। यानी कि उसी के बाद 1974 के बाद ये लोग पाकिस्तान में तो रह रहे हैं, पर ये अपने आप को खुले तौर पर, खुले मंच पर मुसलमान नहीं बता सकते। इसके लिए कानूनी दस्तावेज तक रेडी कर दिए गए। 2002 में अहमदिया लोगों के लिए पाकिस्तान सरकार ने अलग वोटर लिस्ट प्रिंट कराई, जिसमें इन्हें गैर मुस्लिम करार कर दिया गया। कुल मिला के काफिर इन्हें कह दिया गया। इसके साथ ही सऊदी अरब भी इन्हें मुसलमान नहीं मानता है ना। ये क्या लिखा हुआ है भाई, एक और आया है, कुछ बताइएगा जरूर। 51 साल पहले मक्का में अहमदियों को गैर मुस्लिम बताया गया। सऊदी अरब अहमदिया ने मुस्लिम नहीं मानते। 2018 में सऊदी अरब में अहमदियों को हज करने पर पाबंदी लगा दी गई और अगर कोई गलती से भी वहां चला जाता है तो सऊदी अरब उन्हें क्या कर देता है, फिर से रिटर्न कर देता है। 51 साल पहले 1974 में मक्का में इस्लामिक फिक काउंसिल ने एक फतवा जारी किया था, जिसमें अहमदिया संप्रदाय और उनके अनुयायियों को काफिर और गैर मुस्लिम करार किया गया था। इसके बाद अलग अलग समय पर मुस्लिम संगठनों ने कई सारी ऐसी बात कही है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, जो भी इस्लामिक धर्म का व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, क्या अहमदियाओं पर इतना जुर्म करना सही है? आखिरकार ऐसा क्या इनका कारण रहा जिसकी वजह से इन्हें मुसलमान नहीं माना जा रहा है? क्या इन्होंने इनके धर्म को लेकर गलत बात कह दी? ऐसा क्या था? क्योंकि इतने सारे पॉइंट जानने के बाद भी एक पॉइंट से भी ऐसा नहीं छलकता कि ये इस्लाम धर्म के सच्चे मुसलमान नहीं हैं। क्या ये कुरान नहीं पढ़ते? क्या ये अजान नहीं देते? क्या ये मस्जिदों के अंदर नहीं जाते? क्या इन्हें कब्र के अंदर नहीं दफनाया जाता?
तो जो भी आप इनके बारे में सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि आने वाली 7 जून को इन्हें फिर से रोका जाएगा और फिर से पाकिस्तान की जेलों के अंदर बंद कर दिया जाएगा। जो भी आप सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि मुझे आप सभी लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर से हिट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।